नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पाठ का अभ्यास किया था। आज इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, परमाणु में क्या नहीं होता है? अ अणु, ब इलेक्ट्रॉन, क प्रोटॉन, ड न्यूट्रॉन। आपका समय शुरू होता है। आप मन में जवाब सोचकर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है ए अणु। दूसरा है माधवन कौन थे? अ साहित्यकार, ब राजनेता, क वैज्ञानिक और ड अभिनेता। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है क वैज्ञानिक। 3, प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? अ दवाइयां बनाना, ब कैंसर का टीका ढूंढना, क मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना और ड कृत्रिम मनुष्य बनाना। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है क मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम है प्रोफेसर रामिश और प्रोफेसर माधवन। 2, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहा जाता है। प्रश्न 3, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? क्योंकि एकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ वो देख लेता है और उसे देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य था कि विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जाता है, यानी उसे अलग अलग भागों में बांटना और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा जाए और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है कि उनके नियम था कि तरंगों के द्वारा कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान जिस प्रकार हम भेजते हैं उसी प्रकार भेजना। प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना यही था। प्रश्न 2, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। परमाणु का संगठन उसमें रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है। प्रश्न 3, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? विज्ञान की भाषा में किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश को या कण को अणु कहा जाता है। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा अंश होता है और जिसके टुकड़े कभी नहीं हो सकते। अणु की रचना परमाणु से ही की जाती है तथा परमाणु को एक आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। एक, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। ऊर्जा का अर्थ होता है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा कही जाती है। ऊर्जा अनेक प्रकार की होती है और उनकी विशेषता यह है कि हम उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, परंतु हम आवश्यकता पड़ने पर उसको दूसरा रूप दे सकते हैं, यानी उनको परिवर्तित कर सकते हैं। जिस प्रकार हम उदाहरण देखें तो विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 2, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? विज्ञान के अनेक सिद्धांत होते हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में हम तोड़ सकते हैं और मूल तत्वों में फिर से तोड़कर उसे जोड़ भी सकते हैं और उनके मूल स्वरूप में फिर से उसी प्रकार का हम बना सकते हैं। और लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी एक यंत्र ही है और मानव शरीर भी अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए उनके मूल तत्वों को तोड़कर एक विशेष प्रकार की तरंगों में उसे हम परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और उनके स्वरूप को हम मूल स्वरूप में हम फिर से उसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 3, प्रोफेसर रामिश के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? प्रोफेसर रामिश और प्रोफेसर माधवन की सबसे पहले मुलाकात उनकी लेबोरेटरी में हुई थी कि एक दिन प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का एक सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनसे मिलने के लिए उनकी लैब में आते हैं। तब प्रोफेसर रामिश अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे और प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिश ने उन्हें अपने साथ काम करने की अनुमति दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामिश के साथ उस समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। प्रश्न 4, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिश का एक प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट पे उसे कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के एक सिद्धांत पर आधारित था। सिद्धांत यह था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा भी जा सकता है और उसे फिर से जोड़ा भी जा सकता है और उसे विशेष प्रकार के तरंगों के द्वारा परिवर्तित करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज भी सकते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिश ने मानव के शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। वही प्रयोग मानव प्रक्षेपण प्रयोग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। एक, विरोधी शब्द बनाइए। सामान्य, असामान्य, शुरुआत, आखिर, अंत, असंभव का संभव, शक्तिशाली का शक्तिहीन, कमजोर, आनंद का विषाद, शोक, दुख, जटिल का सरल। दूसरा है भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव, मानवता, अपना, अपनापन, बच्चा, बचपन। 3, कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। विज्ञान, वैज्ञानिक, इतिहास, इतिहासकार, विश्लेषण, विश्लेषक, कमांड, कमांडर। 4, विशेषण बनाइए। शरीर, शारीरिक, क्षण, क्षणिक, आनंद, आनंदित, वास्तव, वास्तविक। इसके अलावा पाठ में आए शब्द समूह को हम देख लेते हैं। एक,
भूतकाल की घटनाओं का क्रमशः वर्णन करने वाले पुस्तक उत्तर है इतिहास। जल्दी न सुलझने वाला जवाब है जटिल। किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना जवाब है सिफारिश। कोई काम करने के लिए किसी से ली गई स्वीकृति जवाब है अनुमति। क्रिया के परिणाम से होने वाली क्रिया जवाब है प्रतिक्रिया। किसी मर्ज से पीड़ित होने वाला जवाब है मरीज। घास फूस का बना आवरण जवाब है झुग्गी। किसी चीज के अंगों को अलग अलग करना जवाब है विश्लेषण। तत्व का सबसे छोटा कण अणु। तत्व का वह टुकड़ा जिसका और कोई भाग न हो सके जवाब है परमाणु। समास प्रयोगशाला तत्पुरुष समास, सक्रिय बहुव्रीहि समास और सुविधा कर्मधारय समास। धन्यवाद।